गेट पर हुई आर्मी ऑफिसर्स के साथ लूट, डकैती, फिरौती और महिला मित्रों के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें थाना बडगोंडा में रखा गया है। पूछताछ में 4 अन्य आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की 10 टीम लगी है। आरोपी थाना बरगोंडा क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस की गाड़ियों को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। फरियादियों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 2 ट्रेनिंग ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने फिरौती, डकैती और दुष्कर्म के मामले में अपराध दर्ज किया है। महू के बड़गोंदा थाने पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जामगेट पर हुई वो हृदय विदारक घटना, उस घटना ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। सवाल है सुरक्षा का, सुरक्षा आम इंसान की, सुरक्षा एक आर्मी ऑफिसर की या आर्मी के जवानों की। घटना कुछ इस तरह रही कि आर्मी के जवान अपनी महिला मित्रों के साथ जामगेट पर घूमने गए थे। 8 से 10 लुटेरों ने उन्हें बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद उन आर्मी ऑफिसर्स के साथ में और उनके साथ में मौजूद उन महिला मित्रों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई। बड़ी बात यह थी कि इस पूरे मामले में उन लुटेरों ने इन आर्मी अफसरों से फिरौती की मांग की। वो फिरौती 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, बंधक बना के रखा गया। उसके बाद फिरौती वसूल करने के लिए एक बंधक को छोड़ा गया। वो बंधक ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, 10 टीमें लगाई गई। जब मौका वारदात पर पुलिस पहुंची तो लुटेरे वहां से भाग चुके थे। बाद का घटनाक्रम कुछ इस तरह रहा कि पुलिस ने उन सभी को रिहा करवाया, यानी उनका रेस्क्यू किया गया। पीड़ितों ने अभी तक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके साथ मौजूद उन आर्मी अफसर्स ने जो बयान दिए हैं उसके बेसिस पर पुलिस ने लूट, सामूहिक बलात्कार का मामला 8 लोगों के खिलाफ दर्ज करने की बात की। 6 लोगों को राउंड ऑफ करने की बात की गई। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 2 आरोपी इसी थाने में मौजूद हैं। और हम यहां से सीधे चलेंगे थाना प्रभारी के पास इस घटनाक्रम को जानने के लिए, और इस घटनाक्रम में दरअसल में क्या क्या हुआ और उसका सिलसिलेवार ब्यौरा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त थाना प्रभारी लोकेंद्र साहब हैं, और ये वही थाना है जहां उन आरोपियों को पकड़ के लाया गया। साथ ही साथ सबसे पहले एफआईआर यहीं पर हुई थी। सर, इस घटनाक्रम का ये कहा जाए कि देश भर के अंदर अभी फिलहाल ये कहा जाए कि बड़ी चर्चा हो रही है। ये घटनाक्रम वाकई में विभत्स रहा, वाकई में सवाल खड़े करने वाला रहा। कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं और कितने आरोपियों को चिन्हित किया गया था? इस प्रकरण में अभी कुल 6 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और 4 आरोपी भी गिरफ्तार है। 4 आरोपी भी फरार हुए हैं, जिस हेतु अलग अलग थाना प्रभारी की टीम का गठन पुलिस अधीक्षक महोदया मैडम ने किया गया है, और जो लगातार सतत प्रयास जारी है, उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इसमें जानकारी ये मिल रही है कि इसमें कुछ आरोपी ऐसे भी हैं जिनके पर पूर्व में भी कई सारे आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अभी जो 2 आरोपी जिसमें गिरफ्तार हुए, तो एक थाना मानपुर में उसके खिलाफ रिकॉर्ड है, और एक आरोपी अनिल है, उसके खिलाफ पूर्व में मानपुर और थाना बड़गोंदा में भी अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है उनका। सर, इस घटनाक्रम में पुलिस का एक्शन कितना त्वरित रहा, क्योंकि बताया गया कि 10 टीमें लगाई गई थी लगातार? पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार सभी आसपास के थाना प्रभारियों को बुलाकर टीम गठित की गई। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर सारे प्रयास इसमें किए गए। डॉग स्नाइपर और एफएसएल अधिकारी, इसके अलावा कैमरा सर्च की पार्टी, और आसपास अलग अलग दिशाओं में जो आसपास के गांव है उसमें सघन तलाशी की गई, और बाद में फिर पुलिस को सफलता मिली। सर, ये जो क्षेत्र में जहां घटना हुई है, क्या वाकई में ये खतरनाक इलाका है, लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, या इस तरह की घटनाएं अमूमन तौर पे होती रही हैं या देखने में आई कभी? देखो, कहीं ना कहीं किसी घटना के पीछे स्वयं की भी लापरवाही सामने आती है। कई बार वहाँ पर वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, देर रात तक नहीं जाना चाहिए। नॉर्मल पेट्रोलिंग पुलिस की वहाँ होती रहती, पर चूंकि अगर व्यक्ति जानबूझकर अंदर जाएगा और वहाँ पर बैठेगा, तो ये पुलिस को भी पता नहीं चलेगा कि अंदर कौन बैठा है, जिसका फ़ायदा आसपास के असामाजिक तत्व मौके का फ़ायदा उठाकर इस तरह की घटनाएं घटित करते हैं। सर, इस मामले में प्रकरण दर्ज किया गया, किन किन धाराओं के अंदर प्रकरण दर्ज हुआ है, या ये कहें कि कितना संगीन ये अपराध रहा?
बिल्कुल ये बिल्कुल संगीन अपराध है और नई धाराओं के तहत इसमें मुकदमा लूट डकैती के साथ साथ अन्य धाराओं में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी बयान हुए हैं पीड़िता के? अभी पीड़िता का भी कथन नहीं हो पाए हैं। जल्दी उनके कथन लिए जाकर उसमें आगे खुलासा किया जाएगा। तो हालात कुछ इस तरह के हैं कि 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस की टीम अब भी लगातार कोशिश इस बात की कर रही है कि जल्द से जल्द बाकी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। वीरेंद्र के साथ मैं एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज़, इंदौर। महू मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो आपको बता दें कि महू में ट्रेनिंग अधिकारियों के साथ मारपीट, लूट और उनकी महिला मित्र के साथ दुष्कर्म की घटना पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने सरकार पे सवाल उठाए हैं और उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सारी बातें कही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत दुखकारी है। तो ऐसी बातें उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी है। जिस तरह से महू में जो हुआ है, सेना के 2 जवान थे जो ट्रेनिंग में थे, उनके साथ लूटपाट की घटना और उनकी महिला मित्र के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर विपक्ष इस वक्त पूरी तरह से हमलावर हो गया है। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महू के बडगोंडा थाना क्षेत्र में आर्मी के 2 ट्रेनी अधिकारी जामगेट घूमने गए थे। यहां उनके साथ लूट, मारपीट और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। आरोपियों द्वारा 2 लोगों को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। तो आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। अब इस मामले में राजनीति भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। विपक्ष इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी और हमलावर नजर आ रहा है। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। एहतियाब, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहा है इस मामले में? कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है और क्या लग रहा है इन कार्रवाइयों को देखकर कि क्या पुलिस की जो पूरी ये कार्रवाई है सही दिशा में जा रही है? पूर्वा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज अपडेट करूं कि मैं इस वक्त क्राइम सीन पर मौजूद हूं। दिस एग्जैक्टली द प्लेस जहां पर वो क्राइम हुआ था। वीरेंद्र, अगर आपको तस्वीरों में दिखा सके तो ये जो लोकेशन नजर आ रही है, यहाँ पर उन आर्मी अधिकारियों की कार पार्क की गई थी। शाम का वक्त हो चला था, वो यहाँ पिकनिक मनाने आए थे अपने 2 महिला मित्रों के। पीछे की तरफ प्लान करते हैं तो एग्जैक्टली एरिया यहाँ से नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो ये खाई है, पूरी तरीके से खाई है। जामगेट का इलाका है, ये प्रतिबंधित इलाका है। यहाँ आर्मी की ट्रेनिंग होती है और इस आर्मी की ट्रेनिंग के वक्त ये पूरा इलाका बंद कर दिया जाता है। ये चारों लोग यहाँ पर पिकनिक मना रहे थे। जो थे, जो लुटेरे थे, वो लगाकर बैठे थे। मुझे बताया गया है कि पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं, किले के पास में जो पेड़ है, वहां से घात लगाकर बैठे थे। यहाँ आने के बाद में उन्हें बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद में 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और यहाँ नेटवर्क नहीं होता, लिहाजा वो जो पीड़ित व्यक्ति थे, जो आर्मी ऑफिसर थे, उन्हें वहां बाहर भेजा गया ताकि आप जाके वो पैसे का इंतजाम कीजिए। उस समय की यह घटना बताई जाती है जब इन्हीं झाड़ियों के पीछे एक महिला को वो आरोपी लेकर गए थे और वहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दिस एग्जैक्टली इज क्राइम, ये क्राइम सीन है और यहीं पर हुए थे। मैं थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पूर्वा, अगर आप यहाँ देखते, आप देखिए शराब की बॉटल बॉटल्स पड़ी हैं, पीछे की तरफ बियर के कैन पड़े हैं।
डिस्पोजेबल ग्लासेस पड़े हैं, यानी यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा पहले भी रहता है। यहाँ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अमूमन इस इलाके के अंदर होती रहती है और खासतौर के ऊपर जो पर्यटक आते हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अपडेट इस पूरे मामले में पुलिस की 10 टीमें बनाई गई थी, लगातार आरोपियों की तलाश की गई। उनमें से 6 आरोपी चिन्हित किए गए और 6 में से 2 को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उन्हें डिटेन किया। मैं अभी से कुछ देर पहले थाना बड़गोंदा में था जहां पर एफआईआर दर्ज कराई थी। दोनों आरोपियों को वहां से कोर्ट पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। आरोपी उसी थाने में बंद थे। बाकी के 4 आरोपियों के लिए लगातार इसी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं वो इसी एरिया के 15 किलोमीटर के गाँव के रहने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा अपडेट अपूर्वा ये है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं तो वो आदतन अपराधी, पहले भी उनके ऊपर हत्या की कोशिश तक के मामले दर्ज है। मानपुर थाने और बड़गोंदा थाने के अंदर इन दोनों आरोपियों को जिन्हें गिरफ्तार किया है उन पर मामले दर्ज है, यानी वो आदतन अपराधी हैं। ग्रामीणों की जिस वक्त मेरी बात हुई थी तो यहाँ मुझे बताया गया था कि इस तरह की घटनाएं यदि कोई पर्यटक आ जाते हैं तो उनके साथ में लूट और डकैती की इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं लगातार होती रहती है। मुझे तो यहाँ तक भी बताया गया पूर्वा कि पीछे वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में भी चोरियां अक्सर होती रहती हैं। मैंने पुलिस से ये सवाल पूछा था कि क्या ये इलाका सुरक्षित है, तो सवाल के जवाब में मुझे ये बताया गया कि शाम के वक्त यहाँ ना निकले तो अपनी ही सुरक्षा बेहतर होती है। हालांकि अपराधियों को पकड़ने के लिए यहाँ पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोलिंग के लिए यदि मैं तस्वीर एहतियाब आपकी इसी बात को मैं कोट करना चाहूंगी। जैसा आपने कहा कि पुलिस से जब आपने पूछा कि क्या ये इलाका सुरक्षित है, तो अपराधियों को पकड़ने की बजाय, उन्हें जेल में डालने की बजाय पुलिस ये कह रही है कि ये इलाका सुरक्षित नहीं है, लोग यहाँ पे कम से कम ही जाएं। ये किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। एहतियाब पूर्वा सुरक्षा करने के लिए पुलिस होती है। और मैं आपको इसी बात का एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि वीरेंद्र यदि वहां फोकस करेंगे तो महज 500 मीटर की दूरी पर इस इलाके से आप सामने देख सकते हैं कि हाईवे जा रहा है और उस हाईवे पर कहते हैं कि पेट्रोलिंग होती है, लेकिन इस इलाके के अंदर पेट्रोलिंग नहीं होती है। जबकि यहाँ ग्रामीण है। मैं कोशिश करूंगा कि अपूर्वा हम इसी बुलेटिन के दौरान ही हम बात से भी रूबरू हो जाए कि क्या वाकई में ये इलाके में इस्तार होती है। ये यहाँ के स्थानीय हैं, इनका खेत यही पास में है और इसी खेत के पास में ये घटना क्रम हुआ था। शर्मा जी, मुझे ये बताइए, इस तरह की घटनाएं पहले भी आपने सुनी है यहाँ पर होती हैं? यहाँ क्या अपराधी प्रवृत्ति के लोग अक्सर आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं, टाइम बे टाइम अगर कोई आएगा हाँ तो होता रहता है ना सर। यहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती है। किस तरह की घटनाएं होती है? आपने मुझे बताया था कि वो मंदिर में भी चोरी की घटना हो गई थी। मंदिर पे भी लूटपाट की घटनाएं होती रहती है। अभी 2-4-8 दिन पहले बैग वगैरह चोरी हो गए थे। अच्छा, चोरी हो गए थे। तो सर पुलिस कुछ नहीं करती है? हाँ तो सर पेट्रोलिंग तो वहाँ सर उनको मालूम नहीं रहती ना, पुलिस को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, आरोपी अपना काम करके निकल जाता है। ये जो घटना हुई है इसी जगह पर घटना बताई जा रही है, तो वाकई में इतना सुरक्षित है तो कम से कम बैन कर देना चाहिए यहाँ पे। हाँ, ये तो करना चाहिए ना कि भाई ना आए यहाँ पर। बिल्कुल। एहतियाब उनसे ये भी जानने की कोशिश करिए कि जो अपराधी या फिर जो अपराध प्रवृत्ति के लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्या वो वहीं आसपास के इलाकों के होते हैं, उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, या कहीं बाहर से आते हैं और वहां पे फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं? तो पुलिस ने जो मुझे अपडेट दिया था, पुलिस ने यही बताया कि स्थानीय क्षेत्र 15 किलोमीटर के रेडियस के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। मैं शर्मा जी से एक बार फिर पूछ ले। शर्मा जी, ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, क्या यही आसपास के गांव के हैं या बाहर के भी आरोपी और अपराधी यहाँ आकर वारदात करके निकल जाते हैं? सर ये तो नहीं मालूम है कि कहाँ के हैं। सिर्फ एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। एक अंदाजा के मार्फत भी नहीं कि बाहर के भी आ सकते हैं यहाँ। तो ये तो रोड चालू है ना सर, रोड चलता हुआ रोड है ये तो। रोड चलता हुआ कहाँ के भी आ सकते हैं, कहीं से भी आके अपराध हो जाता है। अच्छा, इस तरह की घटनाएं भी होती है। मैंने सुना था कि यहाँ रात को निकलो तो पत्थर वत्थर मार दिए जाते हैं अगर बहुत रात को लेट निकलते हैं तो। ऐसा तो कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। तो देखिए अपूर्वा, कुल जमा कहानी यहाँ आके टिक जाती है कि साहब पेट्रोलिंग की बात होती है तो पेट्रोलिंग क्या वाकई में होती है? और अगर हम एक बार ये मान लें कि पूरा सुरक्षित है तो हाउ कम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं? तो कम से कम उस बारे में भी ख्याल रखना जरूरी है। वहीं जिन अपराधी प्रवृत्तियों के जो आरोपी सामने आ रहे हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर 2 थाना क्षेत्रों के अंदर उनके खिलाफ पहले से कई सारे मामले दर्ज हैं। तो अब तक वो खुले कैसे घूम रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है।
और इतनी हृदय विदारक घटना हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला बात आती है वो ये है कि आम आदमी के साथ घटना होती है तो कहते हैं कि साहब आम आदमी की गलती होगी। ये तो फौजी थे, ये तो आर्मी ऑफिसर्स थे, ट्रेनी ऑफिसर्स थे, यानी उनके साथ अगर इस तरह की घटना घट जाती है तो आम आदमी के साथ में किस तरह की घटनाएं होती है, ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। बिल्कुल एहतियात, क्योंकि सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा हो रहा है, पुलिस प्रशासन पे खड़ा हो रहा है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो ट्रेनिंग ऑफिसर थे, उनके साथ अगर इस तरह की घटना हो रही है और ऐसे इलाके में हो रही है तो ऐसे में आम इंसान कितने सुरक्षित होंगे। बहुत शुक्रिया एहतियाब इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता एहतियाब शेख क्राइम सीन से तमाम रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे। चलिए